मीनिंग, रीअरेंजमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम, फ्रेजेस, टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से अवेयर है आप सब? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कौन कौन से? कुछ छूटा? और कुछ छूटा? मैं बताऊं, पहले हम जब शुरू करते हैं, बच्चे होते हैं, हम लोग अपना नाम लेना शुरू करते हैं, नाउन, फिर उसके बाद हम बोलते हैं आई एम अ बॉय, तो वो आई प्रोनाउन, फिर उसके बाद हमारा हो गया आपका वर्ब, आई आ, वर्ब आया आई के बाद, फिर उसके बाद आया एडजेक्टिव, जो नाउन के पहले बोलते हैं आई एम अ गुड बॉय, मतलब मैं बता रहा हूँ नाउन के बारे में कि मैं गुड हूँ, मतलब एडजेक्टिव। उसके बाद कौन आता है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। एडवर्ब डिफाइनिंग अ वर्ब, एडवर्ब डिफाइनिंग अ नाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद कौन आया? कंजक्शन, जोड़ेगा सेंटेंस को, आई एम अ गुड बॉय एंड इंटेलिजेंट, आई एम अ गुड एंड इंटेलिजेंट, कौन जोड़ा? कंजक्शन। ठीक है, ये बॉक्स टेबल पे पड़ा है, क्या क्या बोलेंगे इसको? द बॉक्स इज ऑन द टेबल, पोजीशन बता रहा है किसकी? बॉक्स की। तो कौन बताता है पोजीशन किसी चीज की? प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, पहले बता रहा हूँ नाउन की पोजीशन, मैं हूँ प्रेपोजिशन। ठीक है, फिर क्या आया? इंटरजेक्शन, हाँ वाओ, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। रिवाइज हुआ? मैं ये सब अभी लिखवाऊंगी आपको पूरे डिटेल्स में। ठीक है, तो ये समझ में आया? अब हमें इसमें स्कोर कैसे करना है? कितने मार्क्स का बताया मैंने? 50 मार्क्स का है। ठीक है, 50 में जो इजीली आप 12 तो इजीली गेन कर सकते हैं। 12 में से 12 पूछिए, 12 मार्क्स का क्या है? 12 मार्क्स का है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज है, जो हिंदी वाले हैं वो लोग पढ़े पढ़े होंगे, पद्यांश, ये सब पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं, तो उसका है वो आपका कितने मार्क्स का आता है? 6 का। 6 का आता है प्रेसी राइटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग 6 मार्क्स का है। मैं अभी आपको इसके डूज और डोंट पूरे दिखाऊंगी, पूरे बताऊंगी, तो आप वहां से इजीली 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 50 में से 12 गया, कितना बचा? 32। 32 32 में से अरे 38, ध्यान नहीं दे, कितना आया? 38। हाँ कि ना 12 था ना, 18 नहीं था। अभी ध्यान नहीं दिया, बोले 32, में भी लिख दी तुरंत। 38। 38 में से आपका जो 18 मार्क्स है वो है वोकैब, और बचा 20। अब सही डिस्ट्रीब्यूशन है, 20 मार्क्स का हमारा ग्रामर है। बस हमें 20 मार्क्स में तैयारी करनी है, और 20 मार्क्स में भी बहुत मेजर मेजर पोर्शन है जिनसे आते हैं क्वेश्चन। वॉइस से 4 मार्क्स, मतलब अगर हम वॉइस अच्छे से कर लें तो 4 मार्क्स हमारे। बच्चा 16 का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे इसको गेन करने हैं मार्क्स? सिलेबस क्लियर हुआ क्या क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थी शब्द या फिर सिमिलर वर्ड्स। पीएससी सिनोनिम्स थोड़ा टफ देता है, एंटोनिम्स इजी देगा। तो
इनसे कोई वर्ड से आप वाकिफ हैं? इन तीनों से नहीं होंगे, इन दो से हैं। एक्सेप्ट मतलब कुछ स्वीकार करना, तो हम लिख सकते हैं उसका दूसरा भी वर्ड स्विफ्ट मतलब कैट रन बिहाइंड रैट स्विफ्टली, ये सुना है? टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी में जेरी के पीछे तेज तेज भागता है टॉम, तो क्या बोलते हैं उसके लिए? द टॉम रन बिहाइंड जेरी स्विफ्टली। स्विफ्टली मतलब क्या होता है? तेजी से। ठीक है, इन तीनों का मैं बता देती हूँ। एस्ट्रेंज्ड का लिखिए, हिस्ट्री में एक वर्ड पढ़े हैं बॉयकॉट, बॉयकॉट ब्रिटिशर्स, बॉयकॉट ब्रिटिशर्स, वही है एस्ट्रेंज्ड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप तभी कर पाएंगे जब उसको रिलेट करेंगे। अब जैसे आप आज आपने पढ़ा बॉयकॉट, बॉयकॉट नाम बहुत बार सुना हुआ है, और बॉयकॉट का मतलब क्या है? एस्ट्रेंज्ड। तो आप जितना उसको रिलेट करेंगे अपने सराउंडिंग से या अपनी स्टडी से, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐसे ही होंगे। रट्टा मार नहीं चलेगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। ठीक है, उसको आप रिलेट करिए अपनी लाइफ से, फिर आपको सिनोनिम्स याद होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड इंजीनियस। वही लोग बोलते हैं ना, आई एम अ सिंपल लिविंग पर्सन, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं? दे आर इंजीनियस पर्सन। गॉट इट? क्लियर? सिंपल लिविंग मीन्स ingenious, simple means ingenious. Divulge, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दो क्या हिंदी में? इसका ऐसे है प्रोनाउंसिएशन, divulge। ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिस्क्लोज। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत जगह, ये डिस्क्लोज हो गई बात, या फिर कॉन्स्पिरेंसी डिस्क्लोज हो गई, तो वहां के लिए आप क्या बोल देंगे? डावलॉज। क्लियर? एक्सेप्ट का क्या होगा? एग्री, ऑब्टेन, और स्विफ्ट का मैं बता दी, क्विकली रिस्पॉन्ड। मे आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके सीजीपीएससी क्वेश्चन है 2021 में, 2020 में। एक साल इजी पूछे, एक साल टफ पूछती है। एंटोनिम्स आ गया, देखिए कितना इजी है, जस्ट हैव अ लुक। कुछ का मीनिंग आपको पता होगा, डायनेमिक, फिजिक्स में पढ़ते हैं। डायनेमिक का क्या होता है? अपोजिट डायनेमिक, कुछ बोलते हैं ना? स्टैटिक। वेरी गुड, थैंक यू। ऑनलाइन क्लास, यस राइट। क्या है? स्टैटिक। एसेंट, डिसेंट, वेरी गुड, हाँ वही है, एंटोनिम्स वही है। एसेंट का डिसेंट, डायनेमिक का स्टैटिक, वही मैं आपको बोल रही हूँ। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप अपने जब सराउंडिंग और अपने जो स्टडी है उससे रिलेट करेंगे तो आपको एंटोनिम सिनोनिम आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 मार्क्स से आपके मेन से बहुत सिलेबस है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, जो आएगा वो रिलेट हुआ तो ठीक, वरना चलते बने। इनइविटेबल क्या होगा इसका? यहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट में बोलते हैं ना पास होना अनिवार्य है आप सभी का, तो यू शुड स्कोर पासिंग मार्क्स इज इनइविटेबल। अनिवार्य मीन्स इनइविटेबल। क्लियर? इसका एंटोनिम्स है अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, इग्नोर भी हो सकता है, अवॉइडेबल भी।
वॉलेंट्री भी पता होगा आपको, कंपल्सरी। वॉलेंट्री का अपोजिट कंपल्सरी। एक्सोनरेट का ये वर्ड पहली बार सुना है। एक आपने हिस्ट्री में वर्ड सुना है फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, वी वांट एक्सोनरेट, मतलब लिबरेट, फ्रीडम इसका सिनोनिम है। तो इसका क्या होगा अपोजिट बताइए? लिबरेट का अपोजिट क्या होगा? फ्रीडम का, आजाद, बंधन का, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, नॉट नॉट क्लियर, ऑडिबल, एक्यूज्ड, दोषी हो सकता है इसका, चार्ज लगा हुआ उस पर। क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर हो गए कैसे आते हैं? फैमिलियर हो गए सिनोनिम्स एंटोनिम से, वो कैप सेक्शन से। अब इसका मैं पूरा क्लास लूंगी 2 दिन का, उससे आपको पूरा बताऊंगी वॉइस का स्ट्रक्चर से कैसे कैसे बनता है। इसको आगे प्रोसीड करो, जब हो जाएगा सिलेबस फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। कितने मार्क्स का है देख लीजिए। 2 मार्क्स का आता है एक्टिव से पैसिव, और आता है पैसिव से एक्टिव। टोटल 4 मार्क्स का। यही मैं आपको बताई कि वॉइस कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स। क्लियर? देन हमें अभी देखा था सिलेबस में टेंस मेंशन था। टेंस किस फॉर्म में आता है? वर्ब के फॉर्म में आता है, लाइक दिस। और एक 2020 में आया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्म में। मैं आपको तीनों चैप्टर कराऊंगी, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो जो पीएससी पूछ चुका है और उससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। किसी को पता है इनके आंसर्स? कोई गेस करना चाहेगा? कोई सेंटेंस, पहला सेंटेंस पास्ट में है तो उसका वर्ब दूसरा वाला किस में आएगा? पास्ट में कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में? पास्ट में। हाँ, टुक, टेक का टुक, खत्म। ठीक है, जब भी 2 एक्शन एक साथ लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, तो हम क्या बोलते हैं? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। सिमिलरली यहाँ कैसा केस है? ज्योति डैश वेटेड फॉर मी व्हेन आई अराइव। पहले कौन सा एक्शन हुआ? प्रतीक्षा कर रही है मेरे आने से पहले, तो ज्योति हैड वेटेड फॉर मी व्हेन आई अराइव। ऐसे ही पूछता है पीएससी। क्या है स्पेशल जो कंडीशंस होती है वो मैं आपको बताऊंगी, उससे ही पूछता है। जैसे दिया पहला पास्ट में, तो उसका पास्ट में। ये 2 जब एक्शंस एक साथ टुक प्लेस लेते हैं तो एक हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं, एक पास्ट इंडेफिनेट में लेते हैं। वो स्पेशल केस मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, ये वाला तो आप जो पीजी होंगे वो बोलते होंगे मैं बाहर से आई हूँ, अपने लिए घर देख रहा हूँ, देख रही हूँ, बोलते हैं ना। तो ये वैसे ही तो सेंटेंस है। सोनिया इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। है कि ना? क्लियर हुआ? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। मुझे बताइए न्यूज क्या है? न्यूज की सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, कैसे है? प्लूरल। ये दिखने में प्लूरल है पर लेता सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, न्यूज क्या होता है? नो न्यूज इज गुड न्यूज। एक्सेप्शनल केस है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फिर आते हैं आपके प्रेपोजिशन, जो मैंने आपको बताया। मैं नाउन की पोजीशन बताता हूं, मैं हूं प्रेपोजिशन, तो वो 3 मार्क्स का है। और इसमें भी प्रेपोजिशन जो आपकी आती है ना, वो मोस्टली ऐसे आती है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जैसे डिप्राइव्ड ऑफ हम बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्राइव्ड ऑफ, एब्स्ट्रेन फ्रॉम, अल्कोहल छोड़ दो, एब्स्ट्रेन मतलब छोड़ना, अल्कोहल, तो फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, तो एब्स्ट्रेन फ्रॉम। और ये वाला जो केस है ये स्पेशल केस है, मतलब जब हम डायरेक्टली रूम में घुसते हैं तो हम ना तो उसके साथ टू लगाते हैं ना इनटू लगाते हैं, तो यहाँ नो प्रेपोजिशन है।
ऐसे आपको कई बार आपको आर्टिकल्स में दिखेंगे जहां नो आर्टिकल आएगा, तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं आएगा तो छोड़ दो, वहां पे जेन्युइनली पीएससी आपके साथ खेल रहा है। समझ में आया? इसमें वही केस है। द मैन रॉब्ड डैश माई पोजेशंस। पोजेशंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन सुना है? तो यहाँ क्या है? पोजेशंस मतलब हमारा, मेरा। तो क्या आएगा यहाँ पे? हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके देखिए, ट्रांसलेशन भी आता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। पीएससी में लास्ट 2 साल से नहीं आया है, क्या पता आगे दे, कुछ नहीं पता। एक दो उसका क्लास कर लेंगे, एक क्लास। द मैन रॉब्ड मी ऑफ माई पोजेशंस। उसका ऑफ का क्या होता है? ताके की क्लियर? ये वाला तो इजी है। बी वाला बताइए क्या आएगा? जो टफ थे उनका मैंने खुद ही आंसर दे दिया था। एब्सटेन ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, विद। अब विधि बोले थे, रॉन्ग। ठीक है, आई पेंटेड माई हाउस विथ ग्रीन कलर। विद का क्या होता है? के साथ। ठीक है, आई बोट अ पेन डैश 10 रुपीज। क्या आएगा? ऑफ, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आ गया ये भी वोकैब सेक्शन है। वोकैब सेक्शन में आपके आइडम एंड फ्रेजेस। हिंदी में हम पढ़ते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां। इंग्लिश में आइडम और फ्रेज। कोई फैमिलर है इसमें से कोई वर्ड से? पैसे का बंटवारा होता है घर में, फादर की प्रॉपर्टी का, तो सब लोग क्या बोलते हैं? मुझे बड़ा शेयर चाहिए, मुझे बड़ा शेयर चाहिए। तो क्या है? लॉयन शेयर। क्लियर? वो कैब को आप ऐसे ही करेंगे, जितना आप अपनी सराउंडिंग से रिलेट करेंगे, अपनी स्टडी से रिलेट करेंगे, उतना ही वो कैब हो पाएगा। रट्टा मारने से वो कैब उस दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, मेंस तक भूल जाएंगे। इसलिए उसको जितना रिलेट करेंगे उतना होगा। बाय लीव्स एंड बाउंड्स। नहीं, रैपिडली। कैट एंड डॉग सुने हैं? उसका क्या होता है? टुडे रेन इज लाइक कैट एंड डॉग्स, heavily. बेड ऑफ रोजेस। बताइए। नहीं, अ प्लीजेंट डे। ये एच इज हील का मैं बता देती हूँ। अ फॉल्ट और अ वीकनेस दैट कोज पुट समवन टू फेल, समथिंग टू फेल। लिखना है इसका, एच इज हील्स का डिक्टेट करूं? टू फॉल्ट और वीकनेस that cause someone or something to fail. A red letter day मीन्स लिख लिए, इंटरव्यू हो गया, नाम आ गया, तो जब वो नाम आएगा तो क्या होगा आपका? आ रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे। हाँ कि ना? नहीं होगा? आर्टिकल्स, आर्टिकल से फैमिलियर है? लगाना चाहेंगे? लगाइए। पहले वाले में आर्टिकल लगेगा अगर उधर किसी स्कूल का नाम लिखा होता,
सेंट जेवियर, श्री नारायणा किड्स एकेडमी, तो मैं वहां लगाती द। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ ये बच्चा उस स्कूल में जा रहे हैं या बच्चा उस स्कूल जा रहा है। क्लियर? पर यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो उस केस में क्या आता है? नो आर्टिकल। मैंने बताया सीपीएससी ऐसे करता है। क्लियर? वो आपको आना चाहिए। डैश, एलिफेंट क्या है? वोवल है, एंड इजी भी कर दिया। नेक्स्ट, ही इज वन आइड मैन। आ, ठीक है, कोई इसको वोवल समझ के एन तो नहीं लगा रहा ना? नहीं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में वा का साउंड आता है। नीचे एन, ऑनरेबल, इसमें प्रोनाउंसिएशन में ओ का साउंड आता है। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको ट्रिक लिखवाऊंगी, ठीक है? ट्रिक से आप इजीली कर लेंगे, ठीक है? लगाना चाहेंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुज, विच, दैट, ये सब। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, यह वो लड़की है जिसको मैं मिली थी, दिस इज द गर्ल whom I meet। क्लियर? जो, जिसका वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या होते हैं? हु, whom, whose, that। इसकी क्लास होगी, पूरी क्लास होगी डिटेल में, ठीक है? क्योंकि ये 2 मार्क्स का आना ही है, तो उसको हम पक्का कर लेंगे। और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी इसको, कि ट्रिक है जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद अगर वर्ब आ जाए तो हु, अगर नाउन या प्रोनाउन है तो बाकी सब वो हम देख के, वूम है, विच है, वूम है तो लिविंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए, दैट। क्लियर? बस एक वर्ब, वर्ब किसके केस में रहेगा? हु के केस में। यहाँ वर्ब लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? हु। क्लियर? नेक्स्ट, लगाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे हमें इस सेंटेंस में ही वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर सेट ऑन द थ्रोन, दैट को रिप्लेस करना है, वो सेम मीनिंग देना चाहिए। क्या आएगा? यहाँ देखिए क्या है, वर्ब, वर्ब है, क्या आएगा फिर? क्या आएगा? हु। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री से फेमिलियर है? पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सबसे है फेमिलियर। हाँ, बस वही है सर, नाम नाम नहीं याद आ रहा होगा, कोई नहीं। दा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? गुड, बेटर, बेस्ट। क्या आएगा? दिस इज द बेस्ट चॉकलेट केक दैट आई हैव ईटन। क्लियर? नीचे देन आ गया, देन क्या बताता है? कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके साथ क्या आता है? ईआर आता है, तो क्या आएगा? कूलर, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक क्लास ले लूंगी, अदरवाइज बस यही इसमें है, ठीक है। कि दा के साथ क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। और कूलर, कूलर, कूल, कूलर, कूलेस्ट। जहां ईएसटी आ जाए वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ईआर आ जाए, कंपेरेटिव डिग्री। सिंपल वर्ब है तो क्या है वो हमारा? पॉजिटिव। फिर आता है कंजक्शंस। कंजक्शंस में पूरी क्लास लूंगी, ठीक है। अभी कुछ लगाना चाहेंगे? नाइदर का भाई कौन रहता है? नोर कोई बोला? हाँ, नाइदर का नोर, आइदर का और, नो सूनर का भी रहता है, बताएंगे? नो सूनर का देन, THAN कराऊंगी उसकी क्लास, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? फिर आता है 3 मार्क्स का स्पेलिंग। मैंने वो कैब लिखवाया था, 18 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का स्पेलिंग है। स्पेलिंग में वही है, इजी स्पेलिंग देगा नहीं, टफ ही देगा, और खेलेगा जहां पर होता है।
ये वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग कोई लगाना चाहेंगे? VACWM लिखूं क्या? डबल यू, गूगल करिए, एम्प्टी स्पेस आएगा उसका। VACWM लिख दो क्या? हो गया। नेक्स्ट अकरेंस क्या आएगी? OCCRE। ओकेजन SS। कमिश्नर MM। ये इंडिजीनियस भी हो सकता है, इंजीनियस, दोनों। जो हमने अभी पहले देखा था वर्ड वो भी हो सकता है, इंडिजीनियस, दोनों वर्ड लिखेंगे, दोनों ठीक है। अब 3 मार्क्स का ये आता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो कैब। वो कैब 18 मार्क्स का समझ में आ रहा है, 3-3 मार्क्स में आ रहे हैं। पहले क्या आया? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? आइडम एंड फ्रेजेस देखे, 3 और 2 के वो भी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? स्पेलिंग। अब ये चीज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहेंगे, इसमें से कुछ भी पता है? कौन सा? A person who comes to one country from another to settle, immigrant। लिख के दो स्पेलिंग? EMI। नीचे वाला? हाँ, इनफ्लेमेबल। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजीली, क्या होगा? इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इनफ्लेमेबल है। फिर वन हु इज सिंपैथी टू मैनकाइंड, ह्यूमैनिटेरियन। नीचे ये वाला तो पता होगा, कोई एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की जिसमें वो पक्षियों के लिए करते हैं, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। सॉरी, 2.0। अच्छा, तो नाम याद नहीं आ रहा। तो वो कुछ रहता है, क्या रहता है वो? ऑर्निथोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट बर्ड्स। क्लियर? नीचे वाला भी आप लोगों को आता होगा। ऐसे ही पूछता है वो। ये भी मैं इसकी पूरी क्लास लूंगी। अभी आंसर लगाना चाहेंगे? यहाँ यहाँ पे वो आएगा, मॉडल आएगा, आर नहीं आएगा। मॉडल्स, मॉडल्स पढ़े हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑफ टू। पहले पहले वाले में शुड आएगा। नेक्स्ट शुड भी आएगा, पर ज्यादा इसमें प्रिसाइज है ऑफ टू। मीन्स हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जरूरी है। जहां जरूरी का आ जाए सेंटेंस में, वहां हम क्या लगाते हैं? ऑफ टू। क्लियर? ये आपका है, मैं इसका रूल्स लिखवा दूंगी, आपकी मर्जी इसको करना नहीं करना, कि कुछ भी आ जाएगा। रीअरेंजमेंट है, मैं रूल्स लिखवा दूंगी। हम हमेशा प्रायोरिटी हम इसमें क्या ढूंढेंगे? इसमें पहला नाउन क्या है। नाउन से भी पहले कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं, दो हो गया, वेन एवर, हाउ एवर, उनसे भी स्टार्ट होते हैं वर्ड्स।
तो वैसे वर्ड्स दिए होंगे तो उनसे स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि इसमें डोअर ऑफ एक्शन के साथ वर्ब कौन सा ले रहा है, फिर वर्ब के बाद कौन सा इसमें टॉपिक की बात हो रही है जो आगे प्रेडिकेट को फॉर्म करेगा। ठीक है, वो मैं इसके रूल्स लिखवा दूंगी, वो बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। तो 3 मार्क्स का हमारा छोड़ना हो गया। एक 3 मार्क्स का और क्या था जो मैं बताई थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये तो हो, ये जब पूरी हम ग्रामर कर लेंगे तो ये इजीली आप लोगों से हो जाएगा। एरर, एरर तो इजीली हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब, इससे क्या बोलता है, सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस तभी बनेंगे जब मीनिंग पता होगा। पर आता इजी इजी है, जैसे पुट अप विथ, टर्न डाउन, डोज ऑफ, ब्रश अप। डोज ऑफ आपको पता होगा, पढ़ते पढ़ते इतना थक गया, डोज ऑफ। ठीक है, ब्रश अप, आई हैव टू इंप्रूव माई ब्रश अप द स्किल्स। टर्न डाउन, पुट अप विथ, इनका बता देती हूँ। पुट अप विथ का है टॉलरेट और एक्सेप्ट इट इवन दो यू फाइंड इट अनप्लीजेंट। फिर से बोलो, लिखना है नहीं। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट, टू रिजेक्ट। आगे चलो, ये इजीली आप कर लेंगे। नाउन से वर्ब में बदलना है। पीछे जिन वर्ड्स के पीछे लिखा रहे शन, वो वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन। क्या होते हैं, नाउन। तो आपको किससे चेंज करना है, नाउन टू वर्ब। वो बचपन में पढ़े हैं कि इसको जातिवाचक को भाववाचक में कन्वर्ट करिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह, सेम वही चीज है। क्या आएगा पहले का, प्रिटेंड, हाँ बिल्कुल सही। दूसरे का ब्लेस, बिल्कुल सही। नीचे इंटेंट, बिल्कुल सही। फिर इसका मैं बता देती हूँ, ब्यूटीफाई। ठीक है, मतलब कुछ कुछ इजी भी है जो आप देखते स्कोर कर लेंगे। क्लियर। एडवर्ब, इसकी भी मैं पूरी क्लास लूंगी, पूरा आपको बताऊंगी कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। एडजेक्टिव, इसका भी पूरा क्लास होगा। हाँ, एडजेक्टिव में 2 ही आता है, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे, सम और एनी है, और लेस और लेटर है वगैरह है। मतलब लेस, फ्यू, और लेटर और लेटर 2 होते हैं। ठीक है, LATER, LATTER। तो मैं उनका आपको डिफरेंस लिखवा दूंगी, क्या क्या डिफरेंस है। सम और एनी, सम और एनी में से कुछ पता है, सम और एनी दिख गया। हाँ जी, हाँ, और कोई डिफरेंस, और कोई डिफरेंस, एक डिफरेंस छोड़ रहे हैं। सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी नेगेटिव सेंटेंस में। अभी यहाँ पे 2 मुझे नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं, तो मैं आंख बंद करके एनी लगा सकती हूँ। फॉरबिड मतलब क्या होता है, इनकार। तो दोनों सेंटेंस में क्या आएगा, एनी, तीसरे में सम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एनी कहाँ लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में, और सम पॉजिटिव में। ये भी इजीली आप लगा लेंगे। एडजेक्टिवल फॉर्म में चेंज करना है। एडजेक्टिवल फॉर्म में मतलब पीछे LY लगाते हैं, ऑफिशियल, ऑफिशियली। ऑफिशियली मतलब हो गया वो एडवर्ब, पीछे ICAL मतलब एडजेक्टिव। क्लियर, ऑफिशियल, और यहाँ नीचे क्या आएगा, डिफिकल्ट का, डिफिकल्टी लिखा है, क्या आएगा इसका, डिफिकल्ट। क्लियर, अब आ गया। इसके पहले क्वेश्चन देखना चाहेंगे, पैसेज है, क्वेश्चन दिखा दो।
ये आपका पीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन। मुझे टाइटल चाहिए अभी। इसके साथ साथ आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ अटेंड करना है पेपर में, 75 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर है। तो इसको जल्दी करिए। इसी के अंदर है टाइटल। किस चीज के बारे में बात हो रही है? साइंस। क्या हुआ है? बॉम्बार्डिंग हुई है हिरोशिमा का, है ना? तो क्या हो सकता है? साइंस एंड वॉर, कर्स ऑफ साइंस। और टाइटल आप बताइए, दो मैंने बता दिए। मुझे 9 टाइटल मिलने चाहिए जल्दी से, क्योंकि मैंने मेन टॉपिक हाईलाइट कर दिया, साइंस। अब आप देखिए क्या क्या है। मैनकाइंड वर्सेस साइंस, ये भी सही है। और क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस है उनके आप आंसर्स इजीली देख लेंगे, टाइटल में ही फंसेंगे। और मैं इनका जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? तो आपकी ड्यूटी रहेगी उनको सॉल्व करने की, मिल तो जाएगा, सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि ये इजीली आप 12 मार्क्स गेन कर लेंगे। तो 50 में से 12 बचा 38। 38 में से मैंने कहा कि 6 तो छोड़ना ही है। सिनोनिम्स, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्या आ जाए बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप सिनोनिम्स रटिए, मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उस नोट्स को एक बार गो थ्रू रीड कर लीजिए, तो सरप्राइज एंड नोट्स देखिएगा, ठीक है? मतलब जो भी सिनोनिम्स के जो वर्ड होते हैं ना, उनका पूरा एक्रोबैट है, मतलब इजीली कैसे वो बना है, ठीक है? जब आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो हम उससे डील करेंगे। बताइए सर, पहले आप ही बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, एजुकेशनल इंटॉलरेंस हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन भी बीच में आया वर्ड। जल्दी बताइए सर। जल्दी। साइंस एंड टॉलरेंस, हाँ हो सकता है, वही तो, कुछ भी हो सकता है, बस पैसे से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? सर बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी, 5 मिनट हो गया है, इतना टाइम तो हमें देना ही नहीं, अभी टाइटल के लिए नहीं देना है। मेंस है, सिलेक्टिवली स्टडी करनी है, स्ट्रेटेजी। भैया मार्क्स पकड़ो, भागो। बताइए मैम जल्दी। एनिमी ऑफ मैनकाइंड, बिल्कुल बहुत अच्छा, बोलिए। हाँ हो सकता है, टॉपिक है बीच में, हिरोशिमा एंड साइंस, अफेक्ट्स इन हिरोशिमा, उसमें क्योंकि वहां पे हुआ है आफ्टर द वॉर, ठीक है? जल्दी मैम बताइए।
साइंस कैन चेंज द वर्ल्ड। हाँ हुआ है भैया, अभी देख लो कितना हो रहा है, इजराइल और पुतिन पूरे के पूरे नक्शे बदल रहे हैं। हाँ जी सर, जियो पॉलिटिक्स से हैं अवेयर कि नहीं? जियो पॉलिटिक्स नहीं समझे? जियो पॉलिटिक्स मतलब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इजराइल रशिया क्या कर रहे हैं, उससे है ना अवेयर? यस मैम, से जल्दी फास्ट। आज मैंने ये कंप्लीट कराना है, फिर मैं पैसेज डील नहीं करूंगी आज के बाद। पैसेज इसलिए मैंने आज ही डील कर रही हूँ, पैसेज और प्रेसी आज ही करूंगी डील। 5 वर्ड्स, 5 to maximum 5 to 6 minutes. साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जल्दी जल्दी मैम, 5 मिनट हो गया है, वो 6 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। टाइटल में इतना टाइम नहीं, मिनिमम 2 to 3 मिनट्स बस, जल्दी बताइए। अभी बहुत टाइटल बचे हैं, लास्ट मैंने 30 टाइटल्स लिए थे बैच में। जल्दी जल्दी, मतलब 30 हो सकते हैं तो आप यहाँ तो 9 है, 9 भी हो सकते हैं, जल्दी करिए। कुछ भी बोलिए, समझ में आया कि बताऊं क्या है? आप बताइए ना। नहीं, ध्यान रखिएगा, अभी अभी वो सब डूज और डोंट्स बता रही, ठीक है, सिर्फ फुल स्टॉप, ठीक है। एब्रीवेशन भी नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। बताइए जल्दी, लिख के रखेंगे, ठीक है, फिर पूछूंगी। बाकी क्वेश्चंस के जितने भी हैं वो सब आपको दिख जाएंगे, थे उनके आंसर। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग के पहले, प्रेसी राइटिंग होता क्या है वो देख लें। प्रेसी राइटिंग एक समरी है, ठीक है। इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही होता है, कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में गिवन रहेगा, पैसेज के फॉर्म में, बस उसको हमें शॉर्ट में लिखना है, मतलब उसका निष्कर्ष बोलते हैं ना, समरी बताना है उसका, ठीक है। प्रेसी राइटिंग इज अ गिस्ट ऑफ एनी पैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, थोड़े से थोड़े कम शब्दों में, ठीक है। A precis should mention all the important details of original paragraph की सारी डिटेल होनी चाहिए जो important है, ठीक है, ये नहीं पूरा उतार के नहीं लिख देना है, ठीक है। Who is reading is able to understand, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए हाँ पैसेज का क्या मीनिंग है ओरिजिनल से, ठीक है। क्या क्या उसके डूज हैं, आपको रीड करना है अच्छे से पैसेज को, फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी में अंडरलाइन कर लेना है, मेक अ रफ, ये तो इसमें लिखा हुआ है मैंने कि उसका एक ड्राफ्ट बना लेना है, वो आपको टाइम नहीं रहेगा, आप उस टाइम 1 2 3 उसमें असाइन कर सकते हैं, वही ड्राफ्ट होगा। मेजर यूज एंड सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, ये नहीं उसको क्रिटिसिज्म नहीं करना, जैसे कुछ टॉपिक आ गया जिसके खिलाफ आप रहते हैं, ये ना आपका उधर शुरू हो जाए नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, अपना कुछ नहीं करना है, ठीक है। ड्राफ्ट है फाइनल, उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करने, एड सुटेबल टाइटल, टाइटल जरूर देना है पैसेज। अभी मैं पूछूंगी उसका, आप दोनों पहले आंसर देंगे। इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन में, मतलब अगर गांधी जी का आ जाता है, सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, गांधी जी सेड वी आई वांट फ्रीडम, तो आप क्या लिखेंगे, गांधी जी सेड दैट ही वांट्स फ्रीडम, हमेशा थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी इट दे और एनी नेम, ये आप प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं पर्सन्स के, तो हमेशा थर्ड पर्सन में यूज करना, आई फॉर्म नहीं यूज करना, यू फॉर्म नहीं यूज करना, क्लियर। द टेक्स्ट शुड बी इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म यही चीज है, जैसे गांधी जी सेड, वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्म होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे हो गया, गांधी जी सेड दैट, क्लियर, क्लियर। इनडायरेक्ट फॉर्म यूज अप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में तो हमें सही पास्ट टेंस यूज करना है, ये नहीं बीच में हम प्रेजेंट डाल दिए, तो पास्ट में तो पूरा पास्ट में ही चलेगा, क्लियर। अवॉइड क्या करना है, ज्यादा एक ही पॉइंट को इलेबोरेट नहीं करना है, ना तो क्रिटिसिज्म करना है, ये मैंने आपको बता दिया, एंजम्पशन भी नहीं करना है, और ओरिजिनल टेक्स्ट को डू नॉट कॉपी द ओरिजिनल टेक्स्ट एज एब्रीवेशन की बात कर रहा है,
एब्रीविएशन होते हैं ना, मतलब जैसे आई का लिखा हुआ है, आई वॉन्ट दिस, वैसे नहीं करना, ही वॉन्ट्स दिस। क्लियर? डू नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ द इवेंट्स, मतलब जैसे जो सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। ठीक है, एक दिखाओ प्रेस से, ये सब लिखना है प्रेस से, डूज और डोंट्स, डूज और डोंट्स लिखने हैं, क्योंकि आज के बाद ये डिस्कस नहीं होगा। प्रेसी और पैसेज में आज ही डिस्कस करूंगी, और इंट्रोडक्शन। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए इजीली, यहाँ से आप 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसलिए 12 मार्क्स का आज ही प्रिपरेशन होगा। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड होगा पैसेज और प्रेसी का, कोशिश करिएगा एक दिन में दोनों को करने का, मतलब एक पैसेज एक प्रेसी एक दिन, ज्यादा नहीं है, 10-10 ही है। तो क्या है, जो हम आज पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी साथ साथ। सिलेबस से फैमिलियर हो गए कि लिखवा दूं, कौन सा कितने कितने मार्क्स का आता है, लिखवा दूं? अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ये नहीं एज इट इज कॉपी करना है, जो जो आपको मेन लगता है आप वो लिख सकते हैं कि हाँ मैंने प्रेसी लिखते समय ये ध्यान रखना है पॉइंट। क्योंकि जो मैंने देखी है, जैसे आरटीआई के थ्रू हम कॉपीज निकलवाते हैं पीएससी की, तो पीएससी में इसमें 6 में से 5 मिला हुआ है। टाइटल लिखो और सॉल्व करो, 6 में से 5 है ये। अब आप इतना अच्छे लिखिए कि वो 6 का 6 दे दे। क्योंकि इंग्लिश है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना फुल मार्क्स मिलते ही नहीं। हो गया? फिर आप सिलेबस लिख लीजिए, कौन सा कितने कितने मार्क्स का आता है, डोंट्स लिखना है साथ साथ। ठीक है, हो गया ना सबका? डोंट्स। फिर ये प्रेसी सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, फाइनल 50, 50 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 12, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, देन 18, देन 20। 18 का क्या है, वो कैप, यहाँ पैसेज प्लस प्रेसी ग्रामर। पहले लिखिए टॉपिक सिनोनिम्स, वो कैप पहले लिखवा दे रही हूँ, वो कैप
तो कैप में पहला टॉपिक सिनोनिम्स सिलेबस का, एटीन मार्क्स में पहले, ठीक है। 12 का हो गया, अब 18, 12 का हो गया प्रेसी और पैसेज। अब 18 में पहला है सिनोनिम, लिख लिए। सिनोनिम 2 और 3, या तो 2 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का। नेक्स्ट एंटोनिम्स 2 और 3, इसका भी चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, 3 या फिर 2 मार्क्स का। आइडम एंड फ्रेजेस, इसका भी 3 या 2। स्पेलिंग 3 या 2, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, थ्री और 2। फ्रेजल वर्ब 2। हो गया। इतना ही है। एक ट्रांसलेशन 2020 और 21 में, और अभी भी लास्ट भी नहीं आया है, ठीक है। ट्रांसलेशन आता है, वो भी कितने का रहता है, 2 या 4 का, ठीक है। और ट्रांसलेशन ऐसे ही रहता है, 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, या तो हिंदी से इंग्लिश में करे या इंग्लिश वाले को हिंदी में, ठीक है। वो 1-2 क्लास ले लूंगी, उसका डील कर लेंगे, ठीक है। और कोई टॉपिक छूटा नहीं है। ग्रामर का लिखें, ग्रामर का 20 मार्क्स का। मेजर सेक्शन वॉइस 4 मार्क्स, दिखा दे रही हूँ स्लाइड। फोर मार्क्स, जिसमें 2 मार्क्स का क्या है हमारा, एक्टिव टू पैसिव, 2 मार्क्स का पैसिव टू एक्टिव। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाची। 4 मार्क्स का मेजर, ठीक है। बचा 16, 16 में 3 मार्क्स का टेंस, 3 मार्क्स का कंजक्शन, 10 हो गया। बचा और 10, 3 मार्क्स का प्रेपोजिशन। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो हम क्लास में डील करेंगे। टेंस, वॉइस, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। फिर 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का मॉडल है, कभी आ गया तो आ गया, वरना 1 ही मार्क्स का दिखा। हाँ, 2 मार्क्स का जो आना ही आना है, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी सिर्फ क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। 3 या 2 मार्क्स का एडजेक्टिव का फॉर्म, सम, एनी, लेस, फ्यू, लेटर, लेटर। और 3 मार्क्स का एडवर्ब, उसमें भी वो क्या पूछता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। बस इन तीनों में खेलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। ज्यादा प्लेस और टाइम का ही अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं, समय मैंने देखा है प्लेस का पूछा है या फिर टाइम का। क्लियर।
और कुछ छूटा है? आर्टिकल्स, सॉरी, 2 मार्क्स का आर्टिकल्स। प्रोनाउन हो गया। हाँ, ये आ गया तो ठीक, क्योंकि ये 2021 में आया है, 2020 में आया नहीं था। कंपैरिजन ऑफ डिग्री आ गया तो 2 मार्क्स। तो वही मैंने कहा है कि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, मॉडल्स, डिग्री, कि किसी में आते हैं किसी में नहीं आते हैं। तो ये देख लीजिए, डिग्री 2 मार्क्स का, बाकी सब मैंने बता ही दिया होगा मेजर टॉपिक्स। हाँ, ये देखिए, नाउन सिर्फ 1-1 मार्क्स का आया है, 2021 में आया ही नहीं है, 2020 में भी आया तो 1 मार्क का आया, वही। हाँ, ये जो मैं बोली आपको छोड़ना है रखना है आपके ऊपर है। 3 मार्क्स का जम्बल, 3 मार्क्स का एरर। एरर तो हम कर लेंगे इजीली, जम्बल्ड आपके ऊपर है, ठीक है। एरर लिख लीजिए ग्रामर में, 3 मार्क्स का, और जम्बल्ड। हाँ, ये भी देखिए कि 2020 और 2019 में आया, 21 में आया नहीं है। चेंज करना नाउन टू वर्ब, ऐसे टॉपिक हैं, मतलब कुछ इजी टॉपिक हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। डिग्री इजीली कर सकते थे, इसलिए उसने 21 में पूछ लिया, 20 और में ये पूछा। इजी टॉपिक देगा कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का देगा ही ग्रामर में, जो जिससे हम पूरे फैमिलियर होंगे। ये लिखवा दी ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला मैंने, प्लेस से आया, या तो बस टाइम, प्लेस, मैनर, इन 3 में खेलता है। 6 टाइप्स के होते हैं हमारे एडवर्ब, सिर्फ सिंपल एडवर्ब। छूटा नहीं, ये रहा टाइम का, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? देख लीजिए, काउंटिंग सही आ रहा है, तो 15 और 18 में वेरी करेगा, और वो 20 to 22 हो जाएगा। होलिस्टिक व्यू हो गया। प्रिपरेशन कैसे करना है? इंग्लिश हार्ड नहीं है, दोनों मीडियम के लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 12 मार्क्स कैसे गेन करने हैं। बच्चा 38 में से बता दिया है कि 6 मार्क्स छोड़ना ही है, उसका आ गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक। बच्चा कितना? 32 की हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी। क्लियर? 32 और 12 कितना हुआ? 44। 44 में से हम कितना गेन करेंगे? 40, है ना। 44 करें, मेरा अच्छा है। क्लियर? अब चलिए प्रेसी। प्रेसी में एक चीज मेंशन है क्वेश्चन में, क्या बोला है? 1/3, मतलब उसका 1/3 करना है, आधे, आधे से भी थोड़ा आधा, उतना ही हुआ। करिए, मुझे जल्दी से इसका टाइटल चाहिए। दो मिनट में टाइटल चाहिए मुझे इसका, क्योंकि टाइटल पढ़ना पहचानना आ गया है पैसेज से। अब इसका जल्दी जल्दी, इजी है बहुत इसका। सर आप दोनों जल्दी बताइए मुझे। ह्यूमन बॉडी। यस सर, सही है, जिम बॉडी भी। बहुत सही, कौन बोला? हार्ड वर्क नहीं, व्हेन आई वाज टेकिंग द 2 बैचेस बॉयज ने पहले पहले बताया था। हाँ, बॉडी वेट मैकेनिज्म। जल्दी जल्दी, दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक आए।
एक आपका हिस्ट्री से रिलेटेड था, वॉर से रिलेटेड जियो पॉलिटिक्स इशू था, और दूसरा कौन सा है आपका हेल्थ से रिलेटेड है। जल्दी बताइए मैम, जल्दी, बहुत इसके हैं, बताइए ना मेरे को। 30 to 50 आंसर्स मिल चुके हैं अभी तक। बिल्कुल सही। Human body and mechanism. बहुत सही मैम, ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म। तभी तो होता है, मसल्स कैसे बनते हैं, ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म ही तो है, मसल्स का कंट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना। जल्दी 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 जल्दी। वेट ट्रेनिंग लिखोगे ना उतना जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग को उसने वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग आ चुका है, एक लाइन उसमें है, तो आपको थोड़ा सा उसको इम्फेसाइज करना पड़ेगा। वेट वेट ट्रेनिंग बूस्ट द हेल्थ, बूस्ट द हार्ट, ऐसे, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड बोल रहे हैं ना, स्ट्रेंथ योर हार्ट, थोड़ा सा आपको इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। ठीक है। जल्दी, आप दोनों जल्दी। ऑनलाइन में सब अलर्ट है, ऑफलाइन में अलर्ट रहो ना, जल्दी बोलो। सही गलत, हम बस हमें तो है, सही होगा तो सही, गलत होगा तो मैं उसको बता रही हूँ। हाँ, और जल्दी 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 बोलो। About functioning of heart. हाँ, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, बिल्कुल सही। एक्सरसाइज बूस्ट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। सर आपका रह गया ना, बोल दिया आप, कब बोले? जल्दी जल्दी। इंग्लिश क्या है वैसे, वन वे कम्युनिकेशन है कि टू वे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है? टू वे कम्युनिकेशन, तो मेरा वन वे तो चलेगा नहीं। जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही, वर्कआउट एंड ह्यूमन बॉडी। अरे जल्दी बोलो, बचे हैं बहुत टाइटल बचे हैं। हाँ हाँ, सही होगा, उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। हम ये तो नहीं कोई हम इसके बाहर से दे रहे हैं, जो इसमें लिखा है वही हम कर रहे हैं। क्लियर? जल्दी, आज के बाद डिस्कस नहीं होगा ये क्लास में टॉपिक। आज 12 मार्क्स ले लो अच्छे से, बाकी तो प्रिपरेशन बूस्ट अप होंगी होंगी, बाकी सब्जेक्ट्स, तो इसको भी अच्छे से कर लो। नहीं बताओगे आप दोनों? सामने यहीं पे बुलाऊं तो फिर? डेली एक्सरसाइज बूस्ट द बॉडी या बूस्ट द हार्ट। हाँ जी, सॉरी, ब्लड में क्या बोलना चाहती हो? अच्छा, यहाँ से बोल रही है कि योर बॉडी नीड्स अमाउंट ऑफ ब्लड टू परफॉर्म द डेली एक्सरसाइज, इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ ब्लड। हाँ कि ना, उससे क्या होता है, हमारा ब्लड पतला होता है, पतला होगा तो वो अच्छे से फंक्शन करेगा, घाटा होता है तो कभी भी उसका धब्बा लग सकता है। उसको बायो के टर्म में क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता, याद नहीं आ रहा, कुछ थ्रोम्बोक्सिन कुछ होता है, ये टी से ही होता है कुछ, तो याद नहीं आ रहा। चलिए, साइंस में नहीं हूँ, अब इसको बना लेंगे आप लोग, बना लेंगे तो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, बनाएंगे। ठीक है, अभी हम डील करें, आज से स्टार्ट करें इंग्लिश इंट्रोडक्शन। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, उस सेंटेंस से मुझे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए, है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप मुझे बताएंगे कौन सा क्या है। क्लियर?
यही है ना व्हाइट बोर्ड यहाँ पे? ऊपर वाला? ये बीच में है। थैंक यू। वेल, शी एंड माई लिटल रूही वॉक टू स्कूल स्लोली। अब मुझे बताइए कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? शी कौन सा है? प्रोनाउन। बढ़िया। वॉक क्या है सर? वर्ब। रूही नाउन। लिटिल क्या है? एडजेक्टिव। कैसे पहचाने? हाँ, नाउन के पहले। और एंड कंजक्शन। बहुत सही। कौन सा प्रपोजिशन? टू। बहुत सही। स्लोली एडवर्ब। बहुत सही। एल वाई लगा है वो तो पता ही रहा है भैया, मैं एडवर्ब हूँ। स्कूल नाउन है। बहुत सही। बचा क्या? वेल और माई। जल्दी बताइए। माई। डिटर्मिनर सुना है? एडजेक्टिव्स का ही होता है पार्ट डिटर्मिनर्स। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो माई क्या है? डिटर्मिनर्स। ये क्या है? वेल। कुछ छोटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन। क्लियर? मैं आपको एक एक का डेफिनेशन एक बार कर लेते हैं ताकि हम सबसे फेमिलर हो जाए, क्योंकि हमने फिर सबके क्या चैप्टर्स डील करने हैं। पहले उन सब के बारे में हम जान लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पढ़ा तो सब हुआ है हमने क्लास 10 तक, बस उसको रिकॉल कर लेते हैं। कहाँ से? एरो से? छोड़ो, जो हो गया। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिए। रेड कलर इज ठीक है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, प्रोनाउन, हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा कर्सिव ज्यादा कर देती हूँ।
ऑर्डर सही लिखा है मैंने? इसी ऑर्डर में था अभी सेंटेंस भी। नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। दिखा? उनके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बाद क्रिया, वर्ब। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। वही दिखा। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। नाउन की पोजीशन कौन बताता है? प्रीपोजिशन। कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना, क्या कहलाता है? कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो पहले हम लिखेंगे नाउन। इंटरजेक्शन क्या होता है मैम? इंटरजेक्शन जैसे वर्ड्स आपने सुने, अलास, वाओ, वेल, ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? यस मैम। अभी लिखवा रही हूँ एक एक के बारे में, ठीक है? आपको एज इट इज पूरा डेफिनेशन चाहिए, जैसे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस, या फिर सिर्फ ऐसे लिखवाऊं नाउन अ नेमिंग वर्ड? जैसे आप बोले, मेरे पास दोनों है, शॉर्ट फॉर्म भी है और स्टेटमेंट फॉर्म भी है। शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, लिखें नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, नेमिंग अ वर्ड। जैसे यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज। अब मुझे स्पेसिफाई करना है, आपका नाम शिवानी, क्या हुआ? नाउन। क्लियर? हाँ कि ना? नाउन मतलब क्या होता है? किसी को हम नाम देते हैं, तो क्या होता है? नेम, नेमिंग अ वर्ड। ठीक है, नाउन। अब आप लिख लीजिए उसको। आनी चाहिए, आनी चाहिए। सही बात है। ये क्या है? टेबल। तो किस में आएगा? नाउन में आएगा। उसको भी लिख लीजिए, चेयर, टेबल। ऑनलाइन क्लास हो रही है ट्राइपॉड के थ्रू। जो भी इस क्लास में है उन सबको हम नेम दे सकते हैं कि नहीं? अभी मेरे लिए कप आया, ठीक है, ग्लास आया, ठीक है। किसी भी चीज को जब हम नाम देते हैं वो क्या होता है? नाउन। क्लियर? उसके बाद जो नाउन को रिप्लेस करता है कौन है? प्रोनाउन। आ गया हूं मैं रिप्लेस करने नाउन तेरे को, कौन हूं मैं? प्रोनाउन। ठीक है, अब मेरे को अपने बारे में लिखना है तो मैं बार बार अपना नाम तो लूंगी नहीं, ठीक है। उसको किससे रिप्लेस करूंगी? प्रोनाउन से। क्लियर? लिख लेंगे वो, आई, यू, ही, शी, इट। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट दे थर्ड पर्सन। और कुछ आता है फर्स्ट पर्सन में? वी। ठीक है, एक मैं ना कंफ्यूजन पूछ रही हूँ। एरर में क्वेश्चन आया हुआ था तो मैं इसलिए लिखी हूँ। पीएससी में सम को लेके, इसमें सम प्रोनाउन कौन सा है? पहले वाले में जो सम है वो प्रोनाउन है कि दूसरे वाले में है? फर्स्ट में क्या है? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो वर्ब के पहले लगा है। वर्ब के पहले क्या होता है? प्रोनाउन। और सम कौन से उसमें आता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन में, इनडेफिनेट प्रोनाउन में। क्लियर? इसमें क्या है? किसके पहले लगा है?
पीपल क्या है? नाउन। नाउन के पहले कौन आता है हमेशा? समझ में आएगा? एरर में कभी आ जाएगा, पहचान लेंगे। क्लियर? समझ में आया? लिख लीजिए। ये एरर में कई बार खेलता है सम को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स। अभी आया था डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या करता है? लिमिटिंग अ वर्ड। वर्ड को लिमिट कर देता है। अभी पूरा मिट जाएगा। लिख लिया ना सबने? कुछ बचा है लिखना? हो गया। एरो वो तो कब से दबा रही थी। अच्छा, दबा तो रही थी, वैसे नहीं हो रहा था। चलिए डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स किस में आते हैं? एडजेक्टिव का ही पार्ट है, जो क्या करता है? लिमिटिंग करता है वर्ड को। क्या करता है? लिमिटिंग। जैसे क्या बोला था? माई लिटिल रूही, मेरी छोटी रूही। ठीक है, यही था ना, शी एंड माई लिटिल रूही। ठीक है, तो क्या कर दिया था? उसको लिमिट कर दिया था। तो अभी हम बोलते हैं दिस इज अ चेयर, ये सब बोलते हैं। क्या कर दे रहा है? उसको भाई खत्म कर दे रहा है कि वो चेयर है। तो क्लियर हुआ डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स भी आते हैं। आर्टिकल्स भी किसका पार्ट है? डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। क्लियर? लिख लेंगे एग्जाम्पल। ए एंड क्या है ये? आर्टिकल्स। दिस, दैट, माई, ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो मैंने पहले ही बता दिया क्या है? डिस्क्राइबिंग अ नाउन। अ नाउन। जैसे कि बिग हाउस, गुड बॉय, और आप लिख सकते हैं कुछ भी। आगे बढ़ो। प्रेपोजिशन। एक क्या मैंने बताया? इजीली हमारी वर्डिंग्स में नाउन की पोजीशन बताता है। और क्या करता है? शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स। शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, टू नाउन। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। मार्केट भी क्या है? नाउन। बाजार, ठीक है। मैं कौन हूं? नाउन। ठीक है। शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, वो क्या करता है? प्रेपोजिशन। जैसे कि टू, एट, आफ्टर। और कोई प्रेपोजिशन बोलिए। ऑन, और ऑफ, हिम, इन ना। हाँ, मैं भी हिम सुनी। क्लियर? हाँ, बिसाइड, बिसाइड्स पढ़ेंगे इनके बारे में। डिफरेंस पता है? बिसाइड, बिसाइड का, बिसाइड्स और बिसाइड का नहीं पता? पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ हमारी जो है कंफ्यूजन प्रेपोजिशन है। जैसे बिसाइड, बिसाइड्स हो गया, ठीक है। और आपका हो गया बाय और फ्रॉम।
दोनों एक साथ लगते हैं पर दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग, ये मिटेगा नहीं ना, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, ज्वाइनिंग टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, कभी दो शब्दों को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को। क्या क्या होते हैं, एंड, बट, और बताइए, और वो तो वो भाई के साथ आएगा अपने, नाइदर, नो, इनको मैं पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो मतलब एक साथ चलते हैं, ठीक है। आइदर, और बेचारा अकेला भी चलता है और के केस में, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन, expressing, shit, expressing a word, expressing a feeling through words। इसको फिर से लिख रही हूँ ना मैं नीचे, expressing a feeling through word, जैसे कि ओ, वेल, वाओ, अलास, ये सब वर्ड्स देखे होंगे ना आपने पढ़ते हुए। ये तो हम बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ड्रेस, है ना, बाहर निकलते ही मौसम अच्छा हो जाए, वाह व्हाट अ वेदर, ठीक है। एक बार फिर से लिख रही हूँ, अब इसमें हम फटाफट पहचानेंगे क्या क्या है। एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब रह गया, सॉरी, एडवर्ब डिस्क्राइबिंग a verb, adjective और another adverb। मतलब ये एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अपने ही एडवर्ब को। एग्जाम्पल के लिए लिखवा दे रही हूँ, स्लोली, बैडली, रियली, वेल। वेल इंटरजेक्शन में भी यूज होता है, एडवर्ब में भी। यू डन सो वेल इन एग्जाम, ये भी किस में है, एडवर्ब का दे रहा है। सेंटेंस लिख रही हूँ, वाव he ran fast after the yellow bus and caught it। बताइए जल्दी जल्दी। वाव इंटरजेक्शन है, he pronoun, verb, past adverb, after Preposition. preposition, आर्टिकल, डिटर्मिनर। आप लोग क्या बोले दा को,
कंजक्शन ना, आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर, ठीक है। ये एडजेक्टिव, बहुत सही। नाउन, अब आ गया आपका बहुत चहीता कंजक्शन। क्लियर? कैच, कॉट, कॉट, वर्ब। इट, लगा? इंट्रोडक्शन हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। अब इजीली हम चैप्टर से डील करेंगे। कोई आज चैप्टर स्टार्ट करो, आधा घंटा बचा है, करें? चलिए आज ही खत्म कर देते हैं। मैं इसका स्लाइड मंगा लेती हूँ, ठीक है। 2 मिनट बस दीजिए। हेडिंग डालेंगे फर्स्ट चैप्टर, रिलेटिव प्रोनाउन। मैं बस पेन ड्राइव में लेके आ रही हूँ ना सर से। सर प्रोनाउन का भी डाल दो, टाइम बचा करा देते, जो सुबह बना दिए हो। सुबह तो बना के भेजो मुझे 9:30 बजे, जैसे भी है दे दो मुझे। हाँ हाँ। लिखिए, हेडिंग डाले रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। It joins the two sentences. लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। यहाँ नाउन है, ठीक है। ये नाउन है ना, बोलते जा रही हूँ, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं और मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ संबंध बताते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था सेंटेंस, पेपर में देखा था, दिस इज द गर्ल डैश केम फ्रॉम स्पेन, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है? दिस इज द गर्ल हु केम फ्रॉम स्पेन। तो गर्ल कौन है? नाउन। उसके बारे में पहले बता रहा है ना, तो उससे क्या बताएगा? उसका रिलेशन बताएगा। आने से पहले, अपने से पहले आने वाले नाउन का संबंध बताता है। क्लियर हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन इट शोज द रिलेशंस ऑफ नाउन बिफोर, ठीक है। एंटीसीडेंट ये वर्ड सुना है? सब्जेक्ट को ही एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द एंटीसीडेंट। क्लियर? अब यहाँ पे क्या क्या होते हैं? हु, whom, whose, which, what, that, where, when। क्लियर? लिख लीजिए क्या क्या होते हैं? हु, whom, whose, which, what, that, where, when।
अब हु का लिखेंगे, पहले एक ना टेबल बना लीजिए, मैं बता रही हूँ उसी ऑर्डर में लिखिएगा। हु, नेक्स्ट whom, फिर whose, फिर which, what, that, where, when. May I write? Who, whom. सिमिलरली इसको ना टेबल में बना लीजिए, बस यही मैं बोल रही हूँ। whose, which, what, that, where, when. क्लियर? जो आपको यहाँ लिखे हुए हैं ना उसको आप टेबल में बना लीजिए, ठीक है। टेबल में बनाने के बाद इनका अब मैं हिंदी मीनिंग बता रही हूँ। क्लियर? हिंदी में क्या बोलते हैं, हु का क्या होगा सेंस, जो हम हिंदी में इसका क्या सेंस आएगा वो बता रही हूँ। जो और जिसने, ये वाला जो और जिसने, जो और जिसने कहाँ लिखेंगे, इसके सामने, जो और जिसने। क्लियर? तो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, टेबल बनाना है, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है उस फॉर्म में रहेगा, ज्यादा हमें रहेगा इजीली, ठीक है। और हु किसके लिए यूज होता है, लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग, तो हम क्या बोलेंगे, पर्सन या फिर व्यक्ति, ठीक है। और ये किस फॉर्म में यूज होता है हमेशा, सब्जेक्ट के फॉर्म में। किसके लिए फॉर्म यूज होता है, व्यक्ति। और यहाँ किस फॉर्म में यूज होता है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में। क्लियर? आप सब टेबल समझ गए कैसे बनाना है। 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहले में हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो लिखने हैं, हु, whom, whose, which, what, that, where, when। फिर मैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन बता रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ किस सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, क्या है, whom। whom का क्या होगा, जिसे, जिसको, जिससे, जिसे, जिसको, जिससे, ठीक है। किसका है, womb का, ठीक है। किस womb किसके लिए यूज होगा, लिविंग की नॉन लिविंग, लिविंग। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या आएगा, पर्सन। और किस फॉर्म में यूज होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे दिस इज अ गर्ल whom आई मीट, जिसको मैं मिली, मतलब उधर वाले के बारे में बता रही ना कि मैं उसको मिली थी। क्लियर? तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो किसको हम लेंगे, whom। सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो who। क्लियर? दिस इज द गर्ल हु केम फ्रॉम स्पेन। हु कौन है, गर्ल। क्लियर? लिख के दिखाऊं क्या, समझ गए? एक बार लिख के दिखाऊं सेंटेंस दोनों, समझ गए? नहीं समझा तो प्लीज बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद whose। whose किसका है, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी। whose के आगे क्या लिखेंगे, जिसका, जिसकी, ठीक है। पूछते हैं ना whose पेंसिल इज दिस, जिसकी पेंसिल है बताओ भाई, हाँ कि ना, ठीक है। दिस इज द पेन, whose lost, ठीक है, जिसका पेन है lost। क्लियर? अब ये ना सबके लिए लग सकता है, किसके लिए, लिविंग भी नॉन लिविंग भी, पर्सन, थिंग, एनिमल। हाँ, इससे पर्सन, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेले हैं, वही चीज है। whose लग सकता है, ठीक है, पर्सन के साथ भी, एनिमल के साथ भी, थिंग के साथ भी। पर किस केस में लगता है, पोजेशन के केस में। किस केस में, पोजेशन। जहां पे भी हम पोजेशन शो कर रहे हैं कि ये पेन मेरा है, बोलते ना whose pen is this, किसका है ये पेन, ठीक है। तो पोजेशन का जब भी आ जाए केस तो हम क्या लेते हैं, whose। क्या लेते हैं, whose। क्लियर? और whose सबके साथ लगता है। ये डॉग घूम रहा है, किसका है, समझ में आया, आई बात समझ में? आप सब पेट लवर हैं क्या, ठीक है, मैं नहीं हूं ठीक है। विच, विच किसके लिए यूज होगा, जो, जिसे, जिसने, जो, जिसे, जिसने। यहाँ लिखा हुआ है जो, जिसे, जिसने, वो किसके लिए यूज होगा,
विच के लिए, और विच क्या होगा, सिर्फ किसके लिए यूज होगा विच, बताइए, थिंग और एनिमल। और क्या होगा यहाँ पे केस, बताइए विच का किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों, इस केस में दोनों केस में लगेगा, सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। क्लियर, टेबल बन रहा है ना, एक बार मैं राउंड लूं, देखो सबका, कोई गलत तो नहीं बना रहा ना, ठीक है, हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऐसे भी सुंदर नोट्स बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट दैट, सॉरी वट है ना, वट, वट का है जो, जो कि, जो कुछ, जितना, जितना, वट अमाउंट ऑफ शुगर यू नीड, बोलते हैं ना चाय में कितनी शक्कर लोगे, ठीक है, क्लियर हुआ, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो, जो कि, जो कुछ, जितना। क्लियर, अब ये किसके लिए यूज होगा, थिंग के लिए, लिख लेंगे इसका, मैं कहाँ बनाऊं इसका, हटा दो क्या इसको, ये काम करता है भाई, हाँ चलो, ये सब आप लिख लेते ना, वर्ड का यहाँ पे लिख रही हूँ, वर्ड का लिखे, वर्ड किसके लिए काम करता है, थिंग, और कोई जैसे हैपन होती है सिचुएशन, घटना, ठीक है, हैपनिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, व्हाट का, बोलते हैं ना व्हाट हैपन इन द क्लास, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है व्हाट, किसके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए। क्लियर, मैं अभी एक एक टॉपिक को डिटेल में डील करूंगी, आज हो पाएगा तो आज, वरना कल, पर ये होलिस्टिक व्यू एक आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, कल आपसे पूछूं तो आप मुझे बता पाए कि विच किस केस में यूज होता है, ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की, लिविंग की, नॉन लिविंग, ठीक है, हिंदी एब्रिविएशन नहीं पूछूंगी, ठीक है, दैट का, जो कि, ये सबका हो गया ना, रब कर दो, क्योंकि आप लोगों को फिर वो जो है ना प्रॉब्लम होगा लिखने में, जो, दैट का क्या होगा, जो और जो की, लिख लिया दैट का, जो की, अब ये किसके लिए यूज होगा, थिंग, सबके लिए, ठीक है, वही नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, थिंग, एनिमल। क्लियर, अब ये किस केस में यूज होगा, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, दोनों, दोनों। क्लियर, वेयर, वेयर का पता है आपको, जहां, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, क्लियर, तो वेयर का क्या होगा, जहां, और वेयर का किसके लिए बताता है, प्लेस, वो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद व्हेन, सिमिलर, व्हेन का जब, और क्या बताता है, टाइम, बेसिकली आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो दैट तक है, ठीक है, आई बात समझ में, जैसे उधर हाउ आ गया था ना, ऐसे ही मैं आपको वेयर और व्हेन करा दी हूँ, क्योंकि वो भी पूछ लेता है, क्लियर, रिलेटिव प्रोनाउन के कंडीशंस के उसमें, ठीक है,
व्हेन और वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। पर पूछ लेता है इसलिए मैं आपको उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दी हूं, ताकि हमें उसके बारे में पता रहे, क्योंकि हाउ तो हम देख लिए हैं, व्हेन और वेयर भी देख लें। क्लियर? यहाँ पे मेंशन भी है, वेयर और व्हेन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा हु। यही हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। हु का क्या है, नाउन प्लस हु किसके बारे में बताता है, व्यक्तियों के बारे में। किसके बारे में बताता है, व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, और कौन से उसमें यूज होता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में। क्लियर? लिखना हो जाए स्लाइड का तो बता दीजिएगा। समझाऊं? देखिए, ये सिंगुलर सेंटेंस है, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर। जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है। जो लड़की कहाँ गया, सब्जेक्ट के केस में। क्लियर? वो मेरी क्या है, बहन। क्लियर हुआ कि मैं इसको सब्जेक्ट केस में कैसे डील कर रही हूँ? ठीक है, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई सिस्टर। सिमिलरली प्लूरल केस में भी आ सकता है। सिमिलरली वही है, जो लड़कियां खेल रही हैं वह मेरी बहन। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन आज ही कर लीजिए, 2 मार्क्स इससे पक्का करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ऑनलाइन भी लिख रहे हैं क्या, हो गया उनका? यस मैम। Yes, ma'am. ट्रिक, ट्रिक लिख लीजिए, नाउन प्रोनाउन डैश, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो बीच में क्या आएगा, हु। बीच में क्या आएगा, हु। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा, हु, क्योंकि हम हु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हु के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति। प्रोनाउन आई, वी, ही, शी, इट। इट इज राम हु इज मेकिंग अ नॉइस। आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर। ये हम देख लीजिए। क्लियर? एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए, लिख लिए एग्जाम्पल भी।
ट्रिक याद रखना बस, कल पूछूंगी, फिर हर क्लास का पुराना पहले पूछूंगी ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और कल जो आज पढ़ाई हूं ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड एक दो पूछ लूंगी। ये नहीं होना चाहिए ना आज पढ़ा आज खत्म, थोड़ा याद तो रहना चाहिए। हो गया सबका लिखना? ऑनलाइन भी हो गया? ट्रिक क्या है? Yes, ma'am. नाउन प्रोनाउन के बाद डैश करके फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा बीच में? नाउन, हु आएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की जगह और क्या हो सकता है? मेन वर्ब, जैसे हमने देखा था उधर क्या था, एवर सेट, ठीक है। आई बात समझ में? फिर आ गया वूम। वूम का हम लिख चुके हैं टेबल में, ठीक है। जिसे, जिसको, जिससे, किसके लिए यूज होता है? ये भी व्यक्तियों के लिए। किस सेंस में यूज होता है? ऑब्जेक्ट के इसमें, इसलिए मैंने आपको टेबल में बनवा दिया, ठीक है, ताकि आपको एक ही बारी में दिख जाए, ठीक है। बस एक बार रूल्स में ट्रिक देखो, खत्म। रिलेटिव प्रोनाउन 2 मार्क्स पक्का। कितने मार्क्स की तैयारी होगी आज? 14। अब वो आपके ऊपर है, आप आज का आज यहाँ खत्म कर देते हैं कि रखते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से 14 मार्क्स चले गए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, हो जाएंगे, समझ में आएंगे। बोलते हैं ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं तो पढ़ाई नहीं, किसी भी चीज में हो। क्यों सर, गलत बोल रही हूँ? कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप क्या बनाएंगे? लोकेलाइट? लोकेलाइट, लोकेलाइट मीन्स रायपुर के हो कि बाहर के हो? हाँ वही पूछ रही हूँ, बाहर के हो, बाहर में। जो लोकेलाइट है वो तो बोलेंगे हम कहाँ बनाए, माता राम के होते हुए, ठीक है। लिख लिया? डिस्कस करें। वो क्या है? जिसे, जिसको, जिससे, किसके लिए यूज होता है? व्यक्तियों के लिए। ऑब्जेक्ट, दिस इज द गर्ल वूम आई लव, किसके बारे में बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। वह लड़की जिसको मैं प्यार करती। आई बात समझ में? द बॉय whom I met yesterday he has come today, जिस लड़के से मैं कल मिला था वह आज आया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ट्रिक, नाउन प्रोनाउन डैश, नाउन प्रोनाउन नहीं आए, फिर उसके बाद वर्ब आए। देखे थे अभी लिखा हुआ है, क्या आया है? आई आया है, और दूसरे में भी आई आया है, ठीक है। वो क्या है? आई प्रोनाउन, तो उस केस में क्या आएगा? वूम। क्योंकि पीएससी 2 ही पूछता है, हु या वूम या दैट, इन तीनों के अलावा किसी और में नहीं खेलता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, द बॉय whom I taught got first division, जिस लड़के को मैंने पढ़ाया उसका फर्स्ट डिवीजन आया। दिस इज रवि whom you never met, ये रवि है जिसको तुम नहीं मिले, ठीक है। विच देखे? हो गया सबका ना ये? विच, विच किसके लिए यूज होता है? जो, जिसे, जिसने, वस्तु, जानवर, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स, वही है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में यूज होगा, ठीक है। द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ठीक है। बोलते हैं ना जो टेबल पे फोन पड़ा है वो मेरा है, जो मोबाइल टेबल पर है वह मेरा है, ठीक है। द कैट विच इज ब्राउन इज माइन, एनिमल के लिए भी आ गया, जो बिल्ली भूरी है वह मेरी है। क्लियर? कि
थिंग और एनिमल के लिए, दोनों के लिए आ गया। अब नेम नहीं है भैया विच के लिए, ध्यान रखिएगा, विच लिविंग के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं खेलेंगे इसमें, सिर्फ थिंग और एनिमल, ठीक है। लिख लिया सर, बड़ी जल्दी लिख लेते हैं, अच्छी बात है, स्पीड है। आंसर राइटिंग कर दें, नहीं कर रहे हैं, क्यों? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए हैं? फिलोसफी, तो उसका तो लिखना शुरू करें, वो तो मेंस का ही सब्जेक्ट है। हाँ, तो आप अपने आप से करिए ना एफर्ट, ठीक है। हिस्ट्री हो गया होगा, हिस्ट्री नहीं हुआ है? ट्रिक देखे, हो गया था वो वाला स्लाइड। ट्रिक, नाउन वस्तु या जानवर के फॉर्म में होगा, डैश, फिर भी हमें क्या मिलेगा? नाउन, वही हमें मिला था। यहाँ पे हमें वर्ब भी मिला था, विच इज ब्राउन, ठीक है। दोनों केस मिल सकता है यहाँ पे, नाउन प्रोनाउन भी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी, क्लियर। पर ये किस केस में लगेगा? थिंग और एनिमल में। लिखवा रही हूँ पूरा पूरा, देखिए दोनों आया है, यहाँ वर्ब भी है, यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ये एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो विच है ना, वो प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है। हम यूज करते हैं ना, इन विच, फॉर विच, अबाउट विच। अबाउट विच एनिमल यू टॉक्ड अबाउट, कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। नोट्स ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है, सिर्फ इंग्लिश में चले, चलेगा? नहीं, दोनों लैंग्वेज में। क्लास भी ठीक है कि थोड़ा इंग्लिश करूं? नहीं, बाइलिंगुअल ठीक है। यहाँ सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लीटर की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, LITRE, लीटर। छह बजे के आगे क्लास चलता है कि 6 बजे खत्म करते हैं? इसके बाद और क्लास होती है, ठीक है। बाकी जो बचा है वो हम कल देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया आज? थैंक यू क्लास।